तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस लड़के का कनेक्शन इस वुडन घोस्ट से टूट जाता है। तब ये लूशियन के ऊपर अब बहुत ही चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुमने मेरे वुडन घोस्ट के साथ किया क्या। जिस पर लूशियन कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, मैंने बस उस स्टोन में एक छोटा सा सील लगा दिया है। अब तुम चाह के भी उस वुडन घोस्ट को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। तब ये सुने लीना बहुत ही हंसते हुए कहता है कि हो गया इसका, बिना इस वुडन घोस्ट के आखिर इसके पास और कौन सी ही स्किल होगी। जिसे सुनते ही जेन क्यों अपने मन में कहता है कि मुझे पहले इस लूशियन को ही खत्म करना होगा। इकलौता यही है जो बार बार मेरे रास्ते का कांटा बन रहा है। और इतना कहता है ये दोबारा अपनी पावर्स का पैर करते हुए कहता है कि तुम लोगों को खत्म करने के लिए मुझे किसी वुडन घोस्ट की जरूरत नहीं है। जिस पर रोली एवोल्यूशन को प्लेस में बिठाते हुए कहती है कि तुम यहीं पे रेस्ट करो, मैं तुरंत ही सबको खत्म करती हूँ। तब एवोल्यूशन कहता है कि नहीं, तुम्हें अकेले फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिसमें रोली अब थोड़ा गुस्से में कह दे कि तुम्हारा मतलब मैं इन लोगों से फाइट नहीं कर सकती, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं वीक हूँ। तब एवोल्यूशन कहता है कि ठीक है तुम जाओ, मैं यहीं पे बैठ के देख रहा हूँ। जिसे सुनते रोली अब सीधे इन लोगों की तरफ फाइट करने के लिए बढ़ जाती है। तब ये लोग भी अब रोली को अपनी ओर आता हुआ देख के रेडी हो जाते हैं। जिस पर अब जिंग क्यों कहता है कि चलो मैं भी देखता हूँ कि आखिर ये लड़की हम तीनों को एक साथ डिफीट कैसे करती है। और इतना कहते ये तीनों अब एक साथ रोली की ओर बढ़ जाते हैं। तब रोली भी अब बिना कुछ बोले अपने ऑरा को अपेयर करते हुए रोशन क्लैन की किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगती है। जिस पर जेन क्यों अपने चमचों से कहता है किसी किसी तरह से कैप्चर कर लो, बाकी वो लूशियन खुद ही हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। तब इतना सुनते ही रोली अपनी आंखों को खोलते हुए यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक को क्रिएट कर देती है, जिसका नाम फ्यूजन रेज ऑफ लोटस था। इस टेक्निक की यूज करते ही बस एक ही झटके में यहाँ पे मौजूद सारे प्लांट्स कट जाते हैं। इतना ही नहीं, इसके इम्पैक्ट से ये तीनों भी एक ही बारी में इंसर्ट हो जाते हैं। जिस पर जेन क्यों अब जमीन में गिरते हुए कहता है कि ये कोई मामूली लड़की नहीं है, इसके पास जो पावर है वो मुझसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन मेरा भी उसूल है कि मैं अपने दुश्मनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। और इतना कह रही अपनी पावर से यूज करते ऊपर की ओर एक अटैक कर देता है, जो सीधे जाके एक फॉर्मेशन बनाते हुए इस प्लेस के टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देता है। तब ये देखकर लूशियन कहता है कि वो नहीं लगता इस टेम्पल के डिस्ट्रॉय होने से ये पूरा प्लेस ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिस पर जेन किंग अपने पोर्टल को ओपन करते हुए कहता है कि बिल्कुल सही, क्या हो अगर मैं तुम्हें डिफीट ना कर सका, ये प्लेस है ना ये खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और तुम्हें भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और इतना कहते ही जेन किंग अपने चमचों के साथ यहाँ से भाग जाता है। तब मिस जोन अब लूशियन के पास आते हुए कहती कि ये प्लेस तो सच में डिस्ट्रॉय होने लगा है, आखिर अब हम लोग यहाँ से कैसे निकले। जिस पर लूशियन कहता है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता तो जरूर होगा। और ये कहकर लूशियन इस वुडन घोस्ट की ओर देखते हुए कहता है कि वेट ए मिनट, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। जिसमें लूशियन अब सीधे इसके पास आते हुए इसके स्टोन को निकाल लेता है। तब रोली कहती कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर लूशियन कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं भी इस वुडन घोस्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ। तब रोली कहती कि ट्राई करो, शायद तुम कर लोगे। जिसमें लूशियन अपनी पावर से यूज करते इस स्टोन को रिफाइन करना शुरू कर देता है, ताकि जिनको की पावर से स्टोन से निकल जाए। और अब थोड़ी देर के प्रोसेस में वाकई में लूशियन इस स्टोन को रिफाइन कर लेता है, जो सीधे उसके माइंड से अटैच होते हुए वुडन घोस्ट के साथ कनेक्ट हो जाता है। तब लूशियन अब इसे ऑर्डर देते हुए कहता है कि हम इस प्लेस से बाहर निकालो। जिस पर ये वुडन घोस्ट तुरंत ही स्पिरिचुअल एरा को क्रिएट कर देता है। तब लूशियन अब सबसे कहता है कि जल्दी से सारे लोग यहाँ पे आओ, ये हमें अब इस प्लेस से टेलीपोर्ट करेगा। तब इतना सुनते सारे लोग बहुत ही खुश होते हुए इस वुडन घोस्ट के पास आ जाते हैं। जिस पर अब इस प्लेस से डिस्ट्रॉय होते होते ये वुडन घोस्ट यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और जमीन फाड़ते हुए इन सबको लेके किसी दूसरे प्लेस में चला आता है। तब लीना बहुत ही फनी तरीके से कहता है कि अरे मैया, हम लोग तो सच में बच गए, ये कॉम्पिटिशन मुझे जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। जिस पर मिस में कहते कि लेकिन आखिर हम लोग कहाँ पे पहुंच गए। तब इस प्लेस में हम देखते हैं कि दूर दूर तक बहुत ही सन्नाटा था। जिस पर लूशियन कहता है कि क्या हमने स्पिरिचुअल फॉरेस्ट को क्रॉस कर दिया। खैर मुझे लग रहा है कि वुडन घोस्ट में कोई ना कोई खास ट्रेजर जरूर छिपा है, क्योंकि आप सबने मेरा साथ दिया, इसलिए मैं ये ट्रेजर आप सभी के साथ बांटना चाहूंगा। जिस पर लीन कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, इससे बड़ा ट्रेजर और क्या ही हो सकता है। तब इसमें भी कहता है कि बिल्कुल, अगर इस वुडन घोस्ट में कोई खास ट्रेजर है तो वो सिर्फ तुम्हारा है। जिस पर योलो भी कहता है ब्रदर लूशियन, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा, तुम्हारी दोस्ती से ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। तब लूशियन कहता है कि अगर सबकी यही मर्जी है तो फिर मैं इस ट्रेजर को एक्सेप्ट करता हूँ। जिस पर मिस मीग अब लूशियन को दोबारा से थैंक यू कहते हुए कहते कि जीजाजी मैं अब जा रही हूँ, अगर कभी लाइफ में रोल से तुम्हारा झगड़ा हो जाए तो फिर मुझे सिर्फ एक मैसेज कर देना, मेरी सिस्टर का तो नहीं पता लेकिन मैं तुमसे शादी जरूर कर लूंगी। तब लूशियन भी हंसते हुए कह रही टेंशन मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर मीग अब गुड बाय कहते हुए कहती कि ठीक है, अब मैं आगे कंपटीशन को अकेले कंप्लीट करना चाहती हूँ, उम्मीद है कि अब हम लोग फाइनल में मिलेंगे। तब ये लोग भी ग्रीट करते हुए कहता है कि वेल अब हम लोग भी अपने रास्ते जा रहे हैं, अगली मुलाकात अब इस कंपटीशन के फाइनल में ही होगी।
तब लीन की शमशीन दोनों टीमों को बहुत ही फनी तरीके से गुड बाय कहते हैं और अब उन दोनों टीमों के साथ ही रोली अचानक से बेहोश हो जाती है। तब ये देखते ही लूशन सीधे रोली के पास आते हुए कहता है कि रोली आखिर तुम्हें हुआ क्या, जिस पर मिशून भी अब आगे आते हुए कहते हैं कि क्या हो गया, रोली अचानक से बेहोश क्यों हो गई। तब लूशन को भी अब अपने बॉडी में कुछ अजीब फील होता है, जिस पर मिशून पूछते कि लूशन आखिर अब तुम्हें क्या हो गया, तुम भी अचानक से शांत क्यों हो गए। तब लूशन अपनी आंखों बंद करते हुए कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा और इतना कहते ही लूशन भी अब यहीं पे बेहोश हो जाता है, जिसे देखते ही लीन कहता है कि कहीं कोई छुप के अटैक तो नहीं कर रहा। तब मिशून रोली के नब्ज चेक करते हुए कहते कि नहीं, वो बात नहीं है, दरअसल इन दोनों की बॉडी पावर्स की वजह से ओवरचार्ज हो गई है, शायद फाइट करने की वजह से इनकी एनर्जी इंप्रूव हो गई, जिसकी वजह से इन दोनों की बॉडी और इनके अगले लेवल को ब्रेक थ्रू करने वाली है। शायद यही वजह है कि इन दोनों की बॉडी ऑटोमेटिक रेस्ट मोड में चले गए। वैसे भी इन दोनों ने कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही फाइट की है, हमें अब हर हाल में इन दोनों को तब तक प्रोटेक्ट करना होगा जब तक ये दोनों ब्रेक थ्रू करके जाग न जाए। तब लीन कहता है टेंशन मतलब मेरे होते इन दोनों को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, जिस पर अब मिशून और लीन इन दोनों को लाके एक केव में सेफली रख देते हैं। तब यहाँ पे लूशन अपने माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर देखता है कि वो चारों तरफ से आग से लिपटा हुआ है और ये आग लूशन की बॉडी को झुलसा रहे थे, जिस पर लूशन अपने जलते हुए हाथ को देखकर कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैं इस फायर के और ज्यादा डीप में गया तो फिर मेरी बॉडी तो जल के राख हो जाएगी। लेकिन फिर लूशन अपने माँ और पिताजी को याद करते हुए कहता है कि नहीं, मुझे पावरफुल बनना ही है, अगर मैं इसे नहीं झेल पा रहा तो फिर माँ को मैं कैसे बचाऊंगा। और इतना कहते ही लूशन दोबारा से अपनी पावर्स को पेयर करते हुए कहता है कि मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, मैं पावरफुल बनूंगा और इस पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल बनूंगा। जिस पर अब इधर मिशून और लीन को देखते हैं जो केव की ओर देखते हुए कह रहे थे कि ऑलरेडी 10 दिन बीत चुके हैं, आखिर इन दोनों को ब्रेक थ्रू करने में और कितना टाइम लगेगा। तब मिशून कहते हैं कि लूशन के ऊपर मुझे भरोसा है, उसकी बॉडी पूरी फौलाद की है, वो आज नहीं तो कल ब्रेक थ्रू कर ही लेगा, लेकिन पता नहीं रोल इन सारी चीजों को कैसे मैनेज कर रही होगी। जिस पर लीन कहता है कि ये दोनों प्योर जीनियस है, मुझे यकीन है कि बस कुछ दिन और ये दोनों ही ब्रेक थ्रू करके बाहर आ जाएंगे। तब ये दोनों अब ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी लीन का शमशा यहाँ पे भागते हुए आता और कहता है कि बॉस हमारी और एक टीम आ रही है और वो टीम किसी और की नहीं बल्कि जिनक्यों की ही टीम है, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ ज्यादा ही डिसेबल्स है। तब लीन कहता है कि आखिर उस जिनक्यों के बच्चे ने हमें ढूंढा कैसे, जिस पर मिशून कहता है कि अब इन सारी बातों का कोई फायदा नहीं होने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमें किसी भी हालत में लूशन और रोली को प्रोटेक्ट करना है। तब मिशून कितना कहते कहते जिनक्यों अपने डिसेबल के साथ यहाँ पे पहुंच जाता है और पहुंचते हुए कहता है कि तुम लोग क्या लगा कि तुम लोग मुझसे मेरे ट्रेजर को इतनी आसानी से छीन लोगे, चुपचाप वो वुडन घोस्ट मुझे वापस करो। तब मिशून कहता है कि अगर तुम्हें वो वुडन घोस्ट चाहिए तो फिर तुम्हें हमसे फाइट करनी होगी। जिस पर जिनक्यों कहता है कि अरे तुम लोगों का वो लीडर लूशन कहाँ पे है, मैं तो स्पेशली उसके लिए ही आया हूँ। तब मिशून कहते हैं कि हमें नहीं पता, मगर तभी इस केव से इन दोनों की एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखकर जिनक्यों कहता है कि वो तो लगता है कोई ब्रेक थ्रू कर रहा है, इस मौके पे तो किसी बड़े सुरमा को भी मार पाना बहुत ही आसान होता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।